हेलो दोस्तों। आज हम सेमीकंडक्टर्स के टाइप देखेंगे और हम देखेंगे कि वो सेमीकंडक्टर्स बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है क्या? तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, अ प्योर एंड परफेक्ट सेमीकंडक्टर, प्योर एंड परफेक्ट सेमीकंडक्टर with ideal crystal structure is called इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सुचिता ध्यान देना बेटा। तो ये हो गई डेफिनेशन। अगर हमको इसके एग्जाम्पल लिखने हैं तो इसका एग्जाम्पल है एक सिलिकॉन। एक एग्जाम्पल क्या है इसका? सिलिकॉन। दूसरा एग्जाम्पल है इसका जर्मेनियम। और तीसरा एग्जाम्पल अपना फेवरेट एक्सेट्रा। तो ये क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टल, जिसका एक आइडियल क्रिस्टल एक स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि केमिस्ट्री में आप लोगों को एक चैप्टर है, उसका हर एक का जो है निका एक स्ट्रक्चर होता है, बीसीसी, एफसीसी, मिलर इंडाइसेस, ब्रेविस लैटिस, ये सब उसमें दिया हुआ है। ठीक है। और इसका एक दूसरा टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। अ डोप, DOPED, अ डोप सेमीकंडक्टर, अ डोप सेमीकंडक्टर with suitable impurity, with suitable impurity is called एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है। डेफिनेशन नोट कर लेना। क्या है इसकी डेफिनेशन? एक मार्क के लिए आती पेपर में कि अ डोप सेमीकंडक्टर with suitable impurity is called एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब उसकी डोपिंग की गई है। ये मैं बाद में बताऊंगा कि डोपिंग क्या होती है। तो इसके दो टाइप्स है, इसके दो टाइप्स है। नंबर 1 एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर पिछले वीडियो में भी बताया होगा मैंने। इसके दो टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। तो ये बनते कैसे हैं? तो एक वर्ड आया था डोप। क्या आया था वर्ड? डोप। तो हमें डोपिंग मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? डोपिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डोपिंग है क्या। डोपिंग, डोपिंग। तो डोपिंग क्या है? देखो, सिंपल सा लॉजिक है कि जैसे हमारे पास में कोई जितनी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जितनी एनर्जी होनी चाहिए उतनी एनर्जी है, वो हो गया नॉर्मल। लेकिन हम कोई दवाई खा लेते हैं या कोई इंजेक्शन लगवा लेते हैं जिससे हमारी एनर्जी एकदम से क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो उसको बोलते हैं डोपिंग। जैसे कि जब भी वर्ल्ड गेम्स होते हैं एथलीट्स के, मालूम ही होगा आप लोगों को, ओलंपिक्स होते हैं, तो हर एक प्लेयर की डोपिंग होती है। इंडिया के कुछ लोग उसमें फंस भी जाते हैं डोपिंग में। एनर्जी वगैरह बढ़ाने के लिए वो लोग जो है ऐसी दवाइयां खा लेते हैं जो नहीं खानी चाहिए। तो डोपिंग है क्या? तो इसकी डेफिनेशन है छोटी सी, द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity,
द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी टू द सेमीकंडक्टर्स इज कॉल्ड डोपिंग। मतलब ये कि आप जो है उस सेमीकंडक्टर में अगर कुछ इम्प्यूरिटी ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटी बोलते हैं। समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान से देखना। ये समझ जाओ है आपका एक बाउल, और इस बाउल में पूरे पार्टिकल्स जो है शुगर के हैं। समझ जाओ इसमें है 10,000 पार्टिकल्स शुगर के। कितने हैं? 10,000। और तो पूरे पार्टिकल इसमें किसके हो गए? शुगर के हो गए। तो इसमें अगर आपने 5 या 10 पार्टिकल्स, बहुत ही कम अमाउंट है, कितना? 5 या 10 पार्टिकल अगर आपने इसमें सॉल्ट के ऐड कर दिए, किसके ऐड कर दिए? सॉल्ट के, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। मतलब पूरा कटोरे में शक्कर के पार्टिकल्स थे और आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? थोड़ा सा अमाउंट में नमक ऐड कर दिया, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ध्यान से सुनना। और जो चीज आप ऐड कर रहे हैं तो वो तो उसके लिए इंप्यूरिटी हो गई ना। अब शक्कर, पूरा कटोरा में शक्कर भरा हुआ था, आपने उसमें क्या ऐड कर दिया? थोड़ा सा नमक, तो नमक क्या हो गई? उसके लिए इंप्यूरिटी हो गई। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो उस जो आप इंप्यूरिटी ऐड कर रहे हैं, जो आप इंप्यूरिटी क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, उस इंप्यूरिटी को बोलते हैं डोपेंट्स। उस इंप्यूरिटी को क्या बोलते हैं? डोपेंट्स। मतलब एक सिंपल सा लॉजिक है, जैसे आपने खीर बनाया, अब खीर को बनाने के लिए आपने उसमें थोड़े से काजू वगैरह डाल दिए, तो पूरा तो पार्टिकल्स कटोरे में काय का हुआ? खीर का हुआ। आपने उसमें काजू वाजू बना दिया उसको टेस्टी डालने के लिए, तो खीर में आपने क्या कर दी है? डोपिंग कर दी है। क्या कर दी है? डोपिंग। और तो काजू कौन हुए उसमें? काजू हुए डोपेंट्स। काजू कौन हुए? डोपेंट्स हुए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये तो एक नॉर्मल एग्जांपल बता दिया। तो डोपेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी? डोपेंट्स की डेफिनेशन राइट डाउन, आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं डोपेंट्स की डेफिनेशन। द इम्प्यूरिटी एटम्स विच आर एडेड, द इम्प्यूरिटी एटम्स विच आर एडेड in the pure semiconductor is called dopants, मतलब कि आपने जो भी इंप्यूरिटी एटम्स किसमें ऐड की है? प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड किए हैं, उसको क्या बोलेंगे हम? डोपेंट्स बोलेंगे। और ये एक्सप्रेस काय में करते हैं? इट इज मेजर्ड इन ppm। इट इज मेजर्ड इन ppm। इससे आपको और डिटेल में समझ में आएगा। बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा सब। अब घर से वीडियो बना रहा हूं तो बहुत सारी किताबें घर में पड़ी हुई है, तो उसमें से ढूंढ के आप लोगों के लिए बना लेता हूं। तो ppm का मतलब क्या है? ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 1 मिलियन में कुछ हिस्सा। 1 मिलियन में कुछ हिस्सा। जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने 10,000 बोला था। कितना बोला था? 10,000। मान लो कि ये 1 लाख है या 10 लाख है। 10 लाख में आपने 10 लाख शुगर के पार्टिकल्स है, उसमें आपने जो है 1 2 क्या मिला दिया? 1 2 या 3 या 5 नमक के पार्टिकल्स मिला दिए, तो अमाउंट तो बहुत कम हुआ ना। तो इसको बोलते हैं डोपिंग। और उसको काय में एक्सप्रेस करते हैं? ध्यान देना, ठीक है। उसको काय में एक्सप्रेस करते हैं? मिलियंस पर पार्ट्स पर मिलियन, मतलब ppm। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? गुड, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। डोपिंग समझ में आ गया आपको, डोपेंट समझ में आ गया, नोट कर लेना। उसके बाद में जो डोपेंट्स होते हैं, वो डोपेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। देखो ध्यान से, डोपेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। डोपेंट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। आप डोपेंट्स मतलब कौन? दिमाग में घुसा लेना। डोपेंट्स मतलब क्या है? इंप्यूरिटी। डोपेंट्स मतलब क्या है? इंप्यूरिटी। मतलब जैसे आपने धूपकाले में शरबत बनाया,
पानी में बहुत सारा शक्कर मिला दिया तो शरबत हो गया। अब आप उसमें थोड़ा सा चुटकी भर नमक मिला रहे हैं, तो वो चुटकी भर नमक क्या हुआ, उसके लिए इम्प्यूरिटी हुआ, तो वो डोपेंट हुआ। चुटकी भर से याद आया, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, क्या है, हाँ, फिल इन द ब्लैंक। तो डोपेंट्स दो प्रकार के हैं। नंबर 1, डोपेंट्स मतलब इम्प्यूरिटी, डोपेंट्स मतलब इम्प्यूरिटी, डोपेंट्स मतलब होता है इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी। नंबर 2, पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। दो प्रकार की इम्प्यूरिटी होती है, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। कितने प्रकार की इम्प्यूरिटी होती है? दो प्रकार की इम्प्यूरिटी होती है, ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी और पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। तो देखो ध्यान से, मैं समझाता हूं आपको। जैसे कि ये सिलिकॉन है, पिछले लेक्चर में बताया था मैंने, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ 284, 284, ठीक है। तो जब ये 284 हुआ तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हुए 4, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 4। अब ये सिलिकॉन कौन है? सिलिकॉन है प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी क्या होती है? देखो, जैसे कि एक है एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 13, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 283, 283। तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 3 इलेक्ट्रॉन हुए। तो 3 इलेक्ट्रॉन हुए तो इसकी वैलेंसी हुई 3, तो इसको बोलेंगे ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। क्या बोलेंगे इसको? ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी। उसके बाद में जैसे मैंने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया, फास्फोरस। क्या ले लिया मैंने? फास्फोरस। तो फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 285। कितना हुआ? 285। अब 285 हुआ तो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, and in the outermost orbit there are only 5 electrons. How many electrons? 5 electrons. That means its valency is 5. 5 को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं पेंटा वैलेंट, पेंटा बोलते हैं 5 को, और वैलेंसी कितनी है इसकी? 5। तो ये हुआ पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। तो दो प्रकार की इंप्यूरिटी होती है, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी और पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, ठीक है। तो ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी क्या है? आप लिख सकते हैं ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी, डेफिनेशन ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी की, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी की डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। ट्राइवैलेंट एटम्स on being added to pure semiconductor accept electrons instead of producing free electrons from semiconductors. Such atoms are called trivalent impurities. Such atoms are called trivalent impurities. और इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, और अपना फेवरेट कौन है? एक्सेट्रा। तो ये हुई डेफिनेशन किसकी? ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी की। अब देखते हैं पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। तो उसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि पेंटावैलेंट एटम्स मतलब फास्फोरस, हाँ, pentavalent atoms on being added to the pure semiconductor produces free electrons in the semiconductor, and such atoms are called
एंड सच एटम्स आर कॉल्ड पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी। पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटी मतलब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसका एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये सब मैं सिंबल लिख रहा हूं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी। और अपना फेवरेट कौन है? एक्सेट्रा। फेवरेट कौन है? एक्सेट्रा। तो ये याद रखना, ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी और पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, यही ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी और पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी जब हम सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे तो कोई बनाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर और कोई बनाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बाद में लंबा हो जाएगा और बच्चे फिर क्या करते हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं, इतना टाइम होता नहीं है इनके पास में। इंस्टाग्राम में कोई नाच गाने हो, पता नहीं कौन सा नशा करता है, तो पूरा वीडियो देखे, पढ़ाई लिखाई वाला बोर मारता है। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसा बनता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है। देख कर रहे हो, फटाफट जो है ना लाइक करो और शेयर करो, और कुछ नहीं समझा होगा तो कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।